ये कहानी है हमारे हीरो युहाव की, जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही असुरा गॉड की स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लिया था। युहाव बचपन में तो काफी ज्यादा कमजोर था, क्योंकि उसे लेवल 10 तक पहुंचने में बाकी लोगों से 2 साल ज्यादा लगे थे। युहाव अपनी इस कमजोरी को कल्टीवेशन के रास्ते में नहीं आने देता, क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनती था और उसकी किस्मत में ही महान बनना लिखा है। युहाव ने अपनी सबसे पहली स्पिरिट रिंग ही 1 मिलियन ओल्ड स्पिरिट बिस्ट की हासिल की थी। ये बात मानना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि टैंग संग को भी शुरू में इतनी डिवाइन रिंग नहीं मिली थी। युहाव की ये रोमांचक स्टोरी उसी दिन से शुरू हुई जब युहाव सिर्फ 6 साल का था और वह कल्टीवेशन के दौरान अपनी स्पिरिट्स आई को एक्टिवेट कर लेता है। टैंग संग भी गॉड रेलम से युहाव को एक उभरते हुए सितारे की तरह देख रहा था। साथ ही साथ उसे अपनी डोलू कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा फिक्र भी हो रही थी। तभी उसकी वाइफ जावू टैंग संग को परेशान देखकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि टैंग संग, क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दोबारा से डोलू कॉन्टिनेंट की फिक्र तो नहीं हो रही? जिस पर टैंग संग उदासी के साथ बताते हुए कहता है कि यहाँ सेलेस्टियल रेलम में बस एक दिन ही मोर्टल रेलम के पूरे 1 साल के बराबर है। मैं नीचे जाकर डोलू कॉन्टिनेंट में ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यहाँ अच्छाई और बुराई को कंट्रोल रखना है, जिसके लिए मुझे यहाँ सेलेस्टियल रेलम में ही रहना होगा। और नीचे की तरफ डोलू कॉन्टिनेंट तेजी के साथ बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सनमून कॉन्टिनेंट ने डोलू कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था। क्योंकि डोलू कॉन्टिनेंट के पास मेरी टैंक लैंग की हिडन वेपन है, पहले तो इसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने खुद को बचा लिया था। पर सनमून एम्पायर बाज नहीं आने वाला, वह हर हाल में जीतना चाहता है। पहले यहाँ सोल लैंड में 2 कॉन्टिनेंट थे, मगर अब वो डिवाइड होकर 4 एम्पायर में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ मिरर टैंक लैंग भी 4000 साल के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी ताकत खो रहा है। मैंने टैंक लैंग को खुद अपने हाथों से बनाया था, मैं उसे मिटता हुआ नहीं देख सकता। ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जाओ वो टैंक संग से कहती है कि पूरे 10,000 साल गुजर चुके हैं, इतना थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही था। लेकिन तभी अचानक टैंक संग को उस उभरते हुए सितारे के बारे में याद आता है, जिसके बारे में वो जाओ वू को बता रहा था। वो उससे कहता है कि आज के दिन मैंने एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। मैंने उस लड़के की किस्मत में झांक कर देखने की कोशिश की, जहां मैं ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाया, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम हो गया कि उसका टैंक लैंग के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक रहने वाला है। टैंग संग और जाओ वू की बेटी टैंग वूटोंग भी वही एक पेड़ पर बैठकर यहाँ अपने पिता की सारी बातें सुन रही थी, जहाँ वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि डोलू कॉन्टिनेंट यकीनन यह जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डोलू कॉन्टिनेंट के ड्यूक मेंशन को दिखाया जाता है, जहां हम युहाव को देखते हैं। वह काफी ज्यादा गुस्से के साथ ड्यूक मेंशन की तरफ देख रहा था, जिसे वहां पर मौजूद सैनिक उसे देखकर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। और इन लोगों की बातों से हमें मालूम होता है कि युहाव अपने पिता से काफी ज्यादा नफरत करता है। यहाँ तक कि युहाव ने अपना सरनेम चेंज करके अपने पिता का नाम हटाकर वहां पर अपनी मदर का नाम लगा लिया है। वहां मौजूद सैनिक अपने मालिक की बुराई नहीं सुन सकते थे, इसलिए वो उससे कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम जानते नहीं कि हमारे मास्टर कितने पावरफुल हैं? लेकिन दूसरी तरफ युहाव अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल जाता है, जिसके बारे में उन सैनिकों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। दूसरी तरफ हम मास्टर ड्यूक को देखते हैं, जो कि अपने सिपाहियों के साथ जंग से वापस लौटकर आ ही रहे थे, लेकिन अभी भी युहाव दूर से खड़ा उन्हें गुस्से के साथ घूर रहा था। लेकिन मास्टर ड्यूक के देखने से पहले युहाव वहां से चला जाता है। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर युहाव को अपने पिता से इतनी नफरत क्यों है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि युहाव की मदर असल में एक नौकरानी थी, जिससे मास्टर ड्यूक को प्यार हो चुका था, और उन्हीं का बेटा युहाव है। लेकिन अपने खानदान की इज्जत की वजह से मास्टर ड्यूक कभी उनसे शादी नहीं कर पाते, और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मगर मास्टर ड्यूक ने अपनी दोनों पत्नियों को ही एक अच्छे से मेंशन में रखा हुआ था। वो खुद तो हमेशा जंग में मसरूफ रहते थे, मगर उनको कभी मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी सेकंड वाइफ ने युहाव की मदर को मेंशन से बाहर निकाल दिया था, जहां वह बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी। इसी बीमारी के कारण काम करते करते ही उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहां एक दिन वह मरने से पहले युहाव को एक व्हाइट टाइगर ब्लेड देते हुए कहती है कि युहाव इसे लो और खुद की जिंदगी खुद जियो। अपनी माँ को खोने के बाद युहाव गुस्से के साथ कसम खाता है कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा, ताकि वह अपनी माँ के लिए इंसाफ ले सके। ये कहने के बाद युहाव अगले 5 साल तक लगातार कोशिश करते हुए लेवल 10 तक पहुँच गया था, और अब उसे एक स्पिरिट रिंग चाहिए होगी, जिसके लिए युहाव अकेले ही अपने सफर के लिए जिंग डाओ फॉरेस्ट के लिए निकल चुका था, क्योंकि वहाँ पर उसे मालूम था कि मुझे कोई न कोई स्पिरिचुअल बिस्ट मिल जाएगा, जिसे मारकर मैं स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता हूँ। युहाव स्पिरिचुअल बिस्ट की तलाश में जंगल की काफी ज्यादा गहराई में चला गया था, और जब रास्ते में उसे प्यास और भूख लगने लगती है तो युहाव वहां पास ही में मौजूद एक झरने के पास चला जाता है, जहां से पानी पीने के बाद अब वो अपने खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने की सोचता है। इन मछलियों को पकड़ने के लिए वो एक लकड़ी को अपने व्हाइट टाइगर ब्लेड से शार्प कर रहा था, और तभी उसे अपनी मदर की कुछ बातें याद आती हैं। युहाव की माँ ने उससे कहा था कि मास्टर ड्यूक ही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी
दूसरी तरफ युहाओ तो उनसे नफरत करता है। इसी गुस्से और नफरत के कारण हम देखते हैं कि युहाओ ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिट आई पावर एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि उसकी पावर से उसके आसपास की चीजें काफी स्लो हो जाती हैं और युहाओ ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके वहां पर काफी सारी मछलियां भी पकड़ ली थी। युहाओ उन मछलियों को भूनकर खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक खूबसूरत लड़की टैंगया आ जाती है, जिसकी आंखों में इन मछलियों के लिए काफी ज्यादा लालच दिख रही थी और वो युहाओ से कहती है कि इसकी खुशबू तो काफी ज्यादा अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? लेकिन युहाओ तो उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि अगर यह मछली मैंने इसे नहीं दी तो ये मुझे जिंदा ही खा जाएगी। इसलिए युहाओ मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे फ्री में खा सकती हो, जिस पर हम देखते हैं कि टैंगया भुक्कड़ों की तरह उस मछली पर झपट लेती है और खाने भी लग जाती है। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी आ जाता है जिसका नाम बीबी था। वो यहाँ पर टैंगया को देखकर कहता है कि भुक्कड़ लड़की, तुमने देखा नहीं कि अभी तक तो उस बेचारे ने भी नहीं खाया था। टैंगया को यह सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो बीबी से भी कहता है कि क्या तुम भी एक खाओगे? जिस पर बीबी युहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि फिर तुम क्या खाओगे? तो फिर युहाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास और भी मछलियां हैं, मैं उन्हें बारबेक्यू करके खा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक जगह पर बैठकर मछलियां खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरे से खुद का इंट्रोडक्शन भी करवा लिया था। टैंगया को यहाँ पर युहाओ की ये ग्रिल मछलियां तो काफी ज्यादा पसंद आती हैं और उससे तो खुशी से रहा ही नहीं जाता। कुछ देर के अच्छे टाइम के बाद युहाओ खड़ा होकर इन लोगों को गुड बाय करते हुए कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। युहाओ को जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जाता हुआ देखकर टैंगया कहती है कि वो तो जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वहां पर तो खतरनाक सोल बीस्ट होंगे। जिस पर बीबी कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर महसूस की थी, मुझे यकीन है कि उसे एक सोल रिंग की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ में यह बात भी कह सकता हूँ कि वह मुझे काफी ज्यादा कमजोर लगा। वो वहां पर जाकर खुद की लाइफ को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ युहाओ इन बातों को न सुनते हुए जिंगडाओ फॉरेस्ट के अब सोल बिस्ट टेरिटरी में पहुंच चुका था, जहां उसे काफी खूबसूरत सोल बिस्ट और सोल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसे मालूम नहीं था कि उसका आगे किस खतरे से सामना होने वाला है। युहाओ को यहाँ इससे पहले की भनक भी लग पाती, तभी अचानक वहां पर एक मंकी सोल बिस्ट ने युहाओ पर हमला करना शुरू भी कर देता है, जिससे युहाओ बचते हुए पीछे हट जाता है। वह मंकी बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपना एनर्जी अटैक सीधा युहाओ पर कर देता है और तभी युहाओ उस अटैक को रोकने के लिए अपना व्हाइट टाइगर ब्लेड को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वह जानता था कि वो इस अटैक को डोज नहीं कर पाएगा। युहाओ इस एनर्जी अटैक से टकराकर दूर जा गिरता है, जहां उसके हाथ से व्हाइट टाइगर ब्लेड भी गिर चुका था, लेकिन वह जानता था कि अभी तक यह फाइट खत्म नहीं हुई, इसलिए वह जल्दी से दौड़कर दोबारा अपने ब्लेड को उठा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ वो मंकी भी युहाओ को पकड़ लेता है। जहां युहाओ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, वह अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस मंकी पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो मंकी बिस्ट तो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए युहाओ पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से आसपास की चीजें धीमी हो चुकी थीं। युहाओ इसी मौके का फायदा उठाकर अपने व्हाइट टाइगर ब्लेड से उस मंकी बिस्ट को जान से मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ जख्मी होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। साथ ही साथ उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर दी है। वह अब अपने पैरों पर भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इधर मंकी बिस्ट के मरने की वजह से उसकी सोल रिंग भी निकलकर बाहर आ जाती है। युहाओ उसे देख पा रहा था, पर अभी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उसे एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ के आसपास चारों तरफ एक कोल्ड कोहरा पड़ गया था। साथ ही साथ वहां पर एक और बड़ा स्पिरिचुअल बिस्ट भी आ जाता है। युहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो खड़ा होकर भाग भी सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर उस क्यूट से सोल बिस्ट को भी देखते हैं, जो कि युहाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी एट्रीब्यूशन आइस पावर थी, जिसकी वजह से युहाओ वहीं पर फ्रिज होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम युहाओ की सोल सी को देखते हैं, जहां पर वह 10 लाख साल पुराना सिल्क वर्म भी पहुंच चुका था। यहां आने के बाद उस आइस सिल्क वर्म को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसका नाम टियन मिंग है। टियन मिंग खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे एक सोल मास्टर की बॉडी मिल गई है, अगर यह मुझे ना मिली होती तो मैं मर जाता। लेकिन तभी अचानक टियन मिंग देखता है कि युहाओ की बॉडी में पहले से ही एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है, जो कि टियन मिंग के साथ युहाओ की बॉडी के लिए कंपटीशन कर रही थी। वो टियन मिंग को युहाओ की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने नहीं देता। टियन मिंग भी समझ चुका था कि मैं इस एनर्जी के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए मुझे सारा का सारा फोकस युहाओ की बॉडी पर करना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द
खुद इसे स्टेबल बना सकूं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि लेवल 10 का वॉरियर 400 साल से ज्यादा की स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, और टियन मिंग तो खुद 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बिस्ट है, इसीलिए उसकी स्पिरिट रिंग को एब्सॉर्ब करना युहाओ के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। पर क्योंकि टियन मिंग खुद ही युहाओ के साथ मर्ज होना चाहता है, इसलिए उसने युहाओ की बॉडी में 10 सील क्रिएट कर दिए थे, जो कि टियन मिंग के 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग की पावर सिर्फ 400 साल की स्पिरिट रिंग के बराबर कर देता है। और बाकी की पावर उसने सील कर दी थी, जिसकी वजह से अब युहाओ होश में आ चुका था, लेकिन युहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस जगह पर मौजूद है। और यहाँ टियन मिंग उसे बताता है कि यह तुम्हारी सोल सी है बेवकूफ। लेकिन युहाओ को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो हैरान होते हुए कहता है कि वैसे तुम कौन हो, जिस पर टियन मिंग उसको खुद से इंट्रोडक्शन करवाता है। साथ ही साथ वह युहाओ को बताता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ होगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। स्पिरिट एनर्जी को तुम स्पिरिट पावर की तरह अपनी आंखों के जरिए इस्तेमाल करते हो, ये तो तुम्हारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है। युहाओ के तो ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थीं, जिस पर टियन मिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें सिंपल करके बताता हूँ। मैं एक 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बिस्ट हूँ। पूरे सोल लैंड में मेरे जैसा कोई स्पिरिट बिस्ट मौजूद नहीं, और मैंने अपनी स्पिरिट रिंग तुम्हें दे दी है, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा भाई टियन मिंग कहकर पुकारोगे। युहाओ ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बिस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का ही वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी स्पिरिट रिंग तो मैं एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, और इसके अलावा तुम जैसा पुराना स्पिरिचुअल बिस्ट मुझ जैसे को क्यों चुनेगा। टियन मिंग ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि किसने कहा, मैंने तुम्हें चुना, मुझे तो बस करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद मैं मारा जाता। साथ ही साथ वो युहाओ को दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर 10 सील बनाकर रखी हुई है, जिन्होंने मेरी पावर थोड़ी कम कर दिया, और अब मेरी स्पिरिट रिंग भी 400 साल के बराबर है। साथ ही वह युहाओ को यह भी बताता है कि जैसे जैसे तुम कल्टीवेट करोगे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और उसी तरह तुम्हारी ये रिंग भी बदलती चली जाएगी। जो सुनकर युहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा जो कि स्पिरिट रिंग भी खुद के फॉर्म को चेंज करते हुए धीरे धीरे पावरफुल होती चली जाएगी। इसके बाद टियन मिंग कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तुम्हें 4 सोल स्पिरिट टेक्निक्स भी दी है। हाँ, मेरे पास कोई स्पिरिट बोन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा स्पिरिट गार्डियन बन चुका हूँ। युहाओ का तो यह सब सुनकर खुशी से ठिकाना नहीं रहता कि मेरे पास स्पिरिट गार्डियन होने के साथ साथ 4 सोल टेक्निक्स भी हैं। टियन मिंग युवाओं से पूछता है कि यह सब मजेदार है ना, जिस पर युहाओ भी चोमू की तरह सिर हिलाता है। लेकिन तभी टियन मिंग उसको हैरान करने वाली बात बताता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें जो स्पिरिट रिंग दी है वो आइस एट्रीब्यूशन स्पिरिट रिंग है, इसलिए तुम उसे अच्छी तरीके से यूज नहीं कर सकते। तुम्हें और भी स्पिरिट रिंग चाहिए होंगी जो कि आइस की पावर रखती हो, और फिर धीरे धीरे करके तुम इन चारों टेक्निक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तभी युहाओ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे तुम बताना चाहोगे कि मेरी फॉर्म टेक्निक्स क्या है, जिस पर टियन मिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि वह तो तुम्हें खुद ही मालूम करनी होगी, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ सपोर्ट टाइप की तकनीक ही इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारे अटैक सोल टेक्निक्स काफी ज्यादा वीक है, तुम खुद भी बहुत कमजोर हो, तुम्हें अपनी बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। युहाओ ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब मुझे धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आ रहा है, और मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं कामयाब बन सकूं। टियन मिंग को अब दूसरी तरफ नींद आने लगी थी। वो युहाओ की यह बात सुनकर कहता है कि अच्छा हुआ, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई बात तो बैठ गई, अब चलो भागो, यहाँ से मुझे नींद आई है। और ये कहते ही वो युहाओ को उसकी सोल सी से बाहर निकाल देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।